चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने 2 क्लास देखा है। एक में हमने आपको बताया, सारी बात मेरे ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो मेरे साथ साथ बोलेंगे भी। सबसे पहले जो हम लोगों ने काम का बात सीखा है वो डोमेन और रेंज सीखा है। जैसे साइन इनवर्स का डोमेन बेटा -1 से 1 होता है और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है 0 से π। तो पहला बात आपने डोमेन और रेंज का सीखा, यस सर। दूसरा बात आपने सीखा कि माइनस के साथ कैसे डील किया जाता है। अगर आपको कोई पूछे साइन इनवर्स -x क्या होता है तो आपने बोला उसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। हम फिर बोल रहे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कॉस इनवर्स -x क्या होगा सर? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये 2 काम हुआ था। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब नॉर्मल ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो साथ साथ हो, ये बताया गया था। अभी बेटा आपका कोई होमवर्क नहीं है, अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे बस ध्यान से सुनते चलिए। इसमें आपको एक एक करके पहले सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, फिर आपको एक दिन होमवर्क मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो अभी ये नहीं सोचना मेरा ये डाउट, अभी कोई डाउट नहीं है, अभी आपको होमवर्क ही नहीं मिला है। अभी ध्यान से सुनेंगे का, ठीक है सर? सुनिए अच्छे से। इस क्वेश्चन में ना बेटा आपको x का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है सर? x का, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सर ने बोला, ध्यान से सुनिएगा। सर ने बोला था नॉर्मल ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो साथ हो तो अंदर वाले को कुछ मान लीजिए। मान लीजिए सर इनवर्स वाले को हमने साइन इनवर्स x बराबर क्या माना? थीटा। तो बताइए बेटा x बराबर क्या आ जाएगा सर? साइन थीटा, ठीक है? x के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, यस सर। अब बताइए साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। ये हो गया √1 - x², यस सर। अब बात क्या है, आपने जब इसे साइन इनवर्स x माना है, मेरी बात सुनिएगा, आपने जब इसे साइन इनवर्स x माना है तो साइन इनवर्स x के जगह क्या लिखा जाएगा? थीटा। तो कुल मिला के अब ये आपका क्या हो गया सर? ये हो गया cos थीटा बराबर 1/6। सर हम नहीं समझे। देख बेटा, साइन इनवर्स x को थीटा माना गया, x बराबर साइन थीटा, नीचे नहीं कुछ तो एक लंब बट्टा कर्ण का, ये सब ठीक है सर। सोचना इस पूरे को तुमने थीटा माना है तो cos थीटा बराबर 1/6। cos थीटा इस त्रिभुज से बता सकते हैं? हाँ सर, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। हमें किसका मान निकालना है? x का। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है सर? 36 को 1/36 को इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए। 36 में से 1 भिन्न का घटाव है, x का मान बेटा आ गया रूट अंदर प्लस माइनस √35/6 आया, ठीक है? अब यहां पे ना एक सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है सर बताइए? क्या सारे बच्चे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अभी आपको क्या किया जा रहा है? हर टाइप से बताया जा रहा है एक एक क्वेश्चन, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी और एक ही दिन में बहुत सारा क्वेश्चन खत्म होगा। सुनिएगा तो ठीक है सर। यहां पे बेटा प्लस माइनस दोनों है, तो अच्छी बात क्या है जानते हो? क्या अच्छी बात क्या है? ये दोनों में कोई एक भी आंसर हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। का मतलब बेटा आंसर चेक करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा कि हाँ चेक करना पड़ेगा। घबराइएगा नहीं, देखिए हम आपको एकदम अच्छे से आसान तरीके से बताते हैं। का ठीक है सर बताइए। कहे तुमको यहाँ पे जो लाइन अच्छा लगता है तुम उसको पकड़ो। का सर जो लाइन अच्छा लगता है उसको पकड़ना है। का सर हम क्वेश्चन को ही पकड़ते हैं। का ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए तो। cos साइन इनवर्स x
बराबर 1/6। सबको करें, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये क्वेश्चन था मेरे पास, x का 2 मान आया था, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले x के जगह √35/6 लिखेगा। यस सर। अब आप इसको एकदम फ्रेश नया क्वेश्चन समझिए, जैसे कल बनाए थे। इस पूरे को सॉल्व कीजिए। अगर मान 1/6 आ गया तो ये हमारा आंसर है, नहीं आया तो नहीं होगा। कब बस इतनी सी बात, के बस इतनी सी बात। कैसे बनाते थे सर? इसको थीटा मानते थे। कहे बहुत अच्छी बात। कहा सर एक बात बोले, कहे क्या सर? इसी क्वेश्चन में ना आप थीटा पहले मान चुके हैं, तो सर कुछ और मानिए। कहे ठीक है, ए मानते हैं। ठीक है, देखिएगा, हो सकता है मन उबने लगेगा, लेकिन इसको बेटा देखना है। साइन ए बराबर कितना आ गया? √35/6। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर कोई अगर है तो वो किस क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव है। आप बताए थे ना, अंदर वाला प्लस में होगा तो पहला में होगा, साइन में अगर माइनस में होगा तो चौथा में। क्यों? साइन इनवर्स का मान 2 ही क्वाड्रेंट में होता है, या तो फर्स्ट में या तो चौथा में। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके लिए बेटा त्रिभुज बनाइए, एकदम मजेदार। सर ये हो गया √35, ये हो गया 6, ये निकलेगा 1। अब ध्यान से सोचो, तुमने इस पूरे को ए माना, इस पूरे को क्या माना? ए। इस पूरे को क्या माना? ए। फिर से सर खिसक के बोल रहे, इस पूरे को तुमने क्या माना? ए। तो ये क्या हो गया सर? cos a। अब बताइए, यहां से cos a का मान क्या आएगा? 1/6। क्या LHS बराबर RHS हुआ? हाँ हो गया सर। फिर से पूछे सर, क्या LHS बराबर RHS हुआ? हो गया सर। अगर हो गया तो ये हमारा आंसर है। तो अभी बेटा कौन सा चेक हुआ? सर पहला वाला चेक हुआ। अब कौन सा चेक करना पड़ेगा? माइनस वाला, माइनस वाला। तो अब हम लोग जो चेक करने वाले हैं, x बराबर -√35/6। अब रखिए, cos अब सर इसको हम लोग b मान लेते हैं। ये उधर जाएगा, चूंकि माइनस में है तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सर चौथा में जाएगा। सर बोले थे पहले माइनस वाले को भूल जाना का। यस सर। क्या आप सोच के बताओ, इस पूरे को b माना तो ये क्या हो गया? सर cos b। cos b का मान क्या होगा? 1/6। अब ध्यान से सुनो, ये किस क्वाड्रेंट में है? सर चौथा में। चौथा में कौन प्लस में होता है? सर cos और sec। तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में? सर ये प्लस में आएगा। तो क्या ये मान मिला? सर इससे भी मिल गया और इससे भी मिल गया। इस दोनों से हमारा आंसर मिल रहा है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही दोनों होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? हो सकता है क्वेश्चन आपका दिमाग खराब किया होगा, लेकिन हम आपको एक आसान बात बताते हैं। हमने क्या किया? हमने इसको पहले सॉल्व किया, फिर बारी बारी से दोनों मान बिठा के देखे, जिससे LHS बराबर RHS हो जाए, वही हमारा आंसर होता है। कोई बोलेगा सर वो तो आंसर यहाँ मिल गया था, इतना नाटक काहे किए? भैया हो सकता है कभी कभी एक आंसर ना हो, इसीलिए कि हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि आप प्लस माइनस में चेक कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ अगर कम भी समझ में आए टेंशन नहीं लेना है। क्यों सर? क्योंकि ऐसा एक और बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी लिखिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ऐसा एकदम आराम से, कोई घबराहट नहीं और ना कोई जल्दबाजी, आराम से। सर पहले उधर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सर लिखा हुआ है साइन कॉट इनवर्स 1/2। तो वादे के मुताबिक कॉट इनवर्स 1/2 को कुछ मान लीजिए। सर क्या मानिएगा? 5 मानते हैं।
ये उधर गया, कॉट फाइव बराबर क्या हो गया 1/2। कॉट क्या होता है सर? ये होता है आधार बट्टा लंब √5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इस पूरे को फाई माना है तो ये पूरा क्या हो गया सर? साइन फाई। तो साइन फाई बराबर कितना हो गया सर? 1/√5 का। बहुत अच्छी बात। अब आया आपका ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, tan cos इनवर्स x बराबर 1/√5। अरे बाबा सर, हाँ, अभी पहले हमने इसको तोड़ा, इसको सॉल्व किया और इस पूरे का मान किसके बराबर आया? 1/√5 की। कोई समझे? यस सर, इसको आपने फाइव माना, ये सब अब बात समझते हैं सर। अब क्या हुआ बेटा? अब ये क्वेश्चन ना पिछले क्वेश्चन की तरह हुआ। अब इसको बनाइए, cos इनवर्स x को क्या मानेंगे? थीटा। बोलिए, सीखिएगा तब। cos थीटा बराबर x, नीचे नहीं कुछ तो 1, बोलो। cos थीटा आधार बट्टा कर, लंब कितना आएगा सर? √1 - सोचिए, इस पूरे को थीटा माने तो ये हो गया tan थीटा। tan थीटा का मान 1/√5। tan थीटा कैसे निकलता है सर? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा क्या होता है? आधार। अब क्या करना है? दोनों तरफ सर वर्ग कर देना है। वर्ग कीजिए, कितना आ जाएगा? 1 - x² इज इक्वल टू 1/5। कुछ गलती तो नहीं हो गया? कहेंगे सर आप ही जानोगे, हम लोग तो देख ही रहे हैं सर। ऐसा मत बोल, तू भी समझ रहा है। x का मान कितना आ गया? ±√5/6। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या हो सर, कुछ सोच रहे कि हाँ सोच रहे कहीं कुछ गलती वलती तो नहीं हो गया ना? आंसर अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग भी देखिएगा, अगर कहीं कुछ गलती लगेगा तो बताइएगा, ठीक है। अब यहां तक बेटा काम हुआ है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। हाँ, ये बात भी तो है। ठीक है सर, पहले हम लोग को यहां तक नोट करने दीजिए। चलिए, नोट किए? हम शायद ही नोट किए। यस सर। अब आइए, अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दोनों आंसर होगा, वही आपको दिखाना है, दोनों नहीं होने वाला है, इसलिए तो हमने ये एग्जांपल दिया ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हम x के जगह बिठाएंगे, जिसपे 1/√5 होगा वो मेरा आंसर होगा, जिसपे नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए सर, पहले प्लस वाला बिठाइए तो, √5/√6। ओके का सर, एक बात बोले, बहुत संस्कार खराब है, कहीं क्या करेगा बेटा। ऐसा है ना? यस सर। अब हम लोग इसको क्या मानते हैं? ए मान लेते हैं। तो बताइए, cos ए बराबर कितना आ गया सर? √5/√6। अच्छी बात, ये किस क्वाड्रेंट में है सर? फर्स्ट में है। कोई कहा तुमको कैसे पता चला? कि भैया cos इनवर्स के अगर अंदर में कोई मान प्लस में हो तो वो फर्स्ट में होता है। का ठीक, बनाइए त्रिभुज का एकदम, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। लंब कितना आया? 1 आया, 1। अब बताइए, इस पूरे को ये माने तो ये हमारा क्या हो गया? tan A किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव होगा। tan थीटा लंब बट्टा आधा। बोलिए, क्या आंसर मिला? हाँ सर। इतना बराबर कितना आ गया? 1/√5। हम फिर करें, परेशान मत होइए, आप चीजों को समझिए। हमने x का मान निकाल के उसमें रखा, और जिससे हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। गर्मी बहुत है, ठीक है।
कहा ठीक है सर। तो कहा सर तो ये भी तो हो ही गया। कहा देखना पहले देख, अब दूसरा रख के देखते हैं। अब उसमें देखना क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाना है ना, सिर्फ रटना नहीं है, सीखना है। क्या है अब सर ने x का मान रखा -√5/√6। ओके, जब रखिएगा अब बोलिए इसको क्या मानेंगे, b? हाँ b मानेंगे सर। कॉस इनवर्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस b। ऐसा हो गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस में, कॉस इनवर्स के अंदर किस में है, माइनस में। तो कॉस इनवर्स के अंदर प्लस में होता है तो फर्स्ट, और माइनस में होता है तो सेकेंड। तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में। साइन का किसमें होता है, पहला और चौथा। कॉस का किसमें होता है, पहला और दूसरा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 और कॉस का रेंज 0 से π। हाँ, सामने में रहते तो ही पूछते, अच्छा नहीं जवाब देता तो फिर डांटते भी। अब ये ठीक। क्या अब सोचो, इस पूरे को b माना तो ये क्या हो गया, tan b। अब एकदम अच्छे से समझना, tan b का मान 1/√5, बट ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। सेकेंड में कौन कौन प्लस में होता है सर, साइन और कॉसेक, इसलिए ये किस में होगा, माइनस में। अरे बाबा, क्या ये दोनों मिला, नहीं मिला। क्या ये आंसर है, नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जवाब क्या होगा, जल्दी बोलिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा जवाब प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। एक बार बाबू फिर से बोलने देखिए, क्वेश्चन हो सकता है आपको भारी लगा होगा, कम समझ में आया होगा, लेकिन देखना पड़ेगा। आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आंसर प्लस माइनस देख के सुधार देते, तो ऐसे थोड़ी बनता है। एकदम आसान सा देखिए, हो सकता है भारी लगा होगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, रखना है, जिसमें LHS बराबर RHS हो जाएगा, वो हमारा आंसर है। नहीं हुआ तो नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, साइन इनवर्स के अंदर अगर प्लस में है तो या तो पहला में होगा, और माइनस होगा तो चौथा में होगा। और कॉस इनवर्स के अगर अंदर माइनस में है तो वो सेकेंड में होगा, प्लस में है तो फर्स्ट में। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, ये ना 2-3 फॉर्मूला है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने जब पढ़ा होगा ना, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा 11th में कि साइन थीटा बराबर को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं ना। यस सर। तो क्या सर ट्रिगो में ऐसी कोई फैसिलिटी है, इनवर्स ट्रिगो में? कहा हाँ फैसिलिटी है। कहा क्या? कहा तुम साइन इनवर्स 2 को ना कॉसेक इनवर्स 1/2 लिख सकते हो। ध्यान से देखो, डोमेन को पलटा है, इस x को पलटा है, समझेंगे नहीं समझे? अच्छा ऐसा लिख सकते, क्या एकदम लिख सकते हैं? जरा सोच के बताओ। कॉस इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/3। पलट देना है। हाँ सर समझ रहे हैं। कॉट इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं सर, tan इनवर्स 2। इसमें इस तरह का फैसिलिटी होता है। बोले बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर एकदम समझ के मजेदार तरीके से। वही है, साइन को पलटेंगे, साइन का x पलट के 1/x, x वाले को पलटेंगे, साइन कॉसेक, कॉस सेक, सेक कॉस। कहा सर उस सब बात से वो क्या लिखा हुआ है सर? कि भैया वो तो तुम जानता है ना, इनवर्स में सब अपना अपना ख्याल रखेगा। x बोलेगा मेरा मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये बोलेगा भैया नीचे लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। हाँ ये कंडीशन है, वो जब तक नहीं आता है मजा ही नहीं आता है। कहा सर सारा बात सही है, इसका संस्कार थोड़ा खराब। इसमें सर 2-2 बात क्यों लिखे? कि देखिए कमजोर वर्ग के बच्चे आप तो बेटा रट लो, सीधी सीधी बात है। अब जिनको समझना ये कैसे हुआ, बार बार कहते ट्रिको है, दिमाग पे जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ठीक है। हाँ ये नहीं सोचना कि सर नहीं ये तो हम कम समझ रहे, रहते तो भी कम समझते। हम आएंगे एक बार और रिवीजन भी करवा देंगे आप जब कहोगे संडे के क्लास में, बट सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा कहेगा पहले सर मेरे मन में एक डाउट है, कहा सर ई दोनों जैसे चल रहा था, ई नहीं चलता? कहीं नहीं, सारा खेल डोमेन रेंज का है।
यहां पर क्या था, साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90। कहा इसका भी -90 से 90 ही लगभग होता है ना। कहा इस दोनों का रेंज बराबर था, इसलिए फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं था। इसका भी रेंज बराबर है, कॉस का भी 0 से 180, ये भी 0 से 180। हाँ ये गड़बड़ है। कैसे? कॉट का रेंज होता है 0 से 180 और टेन का रेंज होता है -90 से 90। तो सर एक बार समझा देते तो अच्छा रहता। हाँ ऐसे तो फॉर्मूला भी याद कर ही लेंगे सर, लेकिन एक बार छोटा तरीका से भी समझाइए। देखिए समझिए, टेन इनवर्स का मान सुनिएगा, पहला में होता है और चौथा में होता है। किसका किसका मान? टेन इनवर्स का। कॉट का मान किस में होता है सर? पहला और दूसरा में। तो जब पहला में होगा तो दोनों का रेंज सेम होगा। कहा यस सर। कि जब रेंज सेम होगा तो वहां कोई स्टोरी नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहला में जब होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का रेंज सेम ही है। कहा यस सर। तो इसमें ऐसे ही काम करेगा जैसे सब काम कर रहा है। और फर्स्ट में x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा बताए हैं ना, अगर आपका इनपुट प्लस में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कहा यस सर। तो कहा उस लेस देन 0 में क्या दिक्कत? क्या? अब समझिए, अब जिनको समझना है वो अच्छे से समझेंगे। समझिए, यहां पर बैठा हुआ है आपका टेन इनवर्स का, यस, यहां पर बेटा बैठा हुआ है कॉट इनवर्स। समझिए, एक इंसान यहां बैठा है और एक इंसान यहां बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे होगा? कहा सर इसको खींच के यहां ला देंगे, हाँ, या इसको खींच के वहां पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा, सोच तो तुम्हारा अच्छा है। हाँ, तो कहा सर करना क्या है सो पहले बताया जाए। करना क्या है? ओके ओके, करना यह है, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स। क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स। अगर इसको यहां भेजना है तो इसमें पाई घटा दीजिए, और अगर इसको यहां से यहां पहुंचाना है तो इसमें पाई जोड़ दीजिए। कोई यहां बैठा है, इसको यहां से यहां 180 डिग्री होता है, पाई ही होता है। अगर मानिए यहां पर कोई कुछ भी एंगल दिया है, उसको यहां ले जाना 180 जोड़ देंगे, तो इस टेन इनवर्स में अगर पाई जोड़ देंगे तो वो किसके पास पहुंच जाएगा? कॉट के पास। ये बात है। और अगर कम भी समझ में आया तो फिर वही बात, आपको अंतिम में बेटा फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है? तो अब आप लोग अपने फॉर्मूले पर ध्यान देंगे और फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जो बेसिकली रूप से बताया गया है कि अगर आप साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में लिखना चाहते हो तो सिर्फ एक्स वाले को पलट देना, ठीक है? ठीक है, साइन कॉस टेन में भी सब वही काम करता है। खाली एक बात याद रखना है कि जब x लेस देन 0 होगा ना तो ऐसा होगा, ठीक है? अब हमारी मुलाकात हो सकती है शनिवार को हो जाए या रविवार को हो जाए, ठीक है? हाँ, रविवार को क्लास खुला रहेगा, हम कल आपको बता देंगे, ठीक है? उस दिन हम सारा फॉर्मूला एक बार फिर से पूछेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो समझाएंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारा फॉर्मूला एक जगह लिख के याद करके रखिएगा, ठीक है?